हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस वर्ष को हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। वो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम लोगों को दिया है। तब से बहुत तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले नहीं तो यहाँ पर खाने को लोगों के पास कुछ नहीं होता था। कोदो कुटकी महुआ खाते थे, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे, भूख से लोगों की मौत होती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आज भूख का पलायन हो गया है और 25 वर्षों में 15 वर्ष लगातार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ सरकार रही है। अभी 22 महीने से हम लोग हैं और अपने कार्यकाल में हर तरह का विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। माननीय अटल जी का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, उसके माध्यम से गांव-गांव डामर रोड से जुड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ पर शिक्षण की सारी संस्थाएं लाके स्थापित की हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2000 के पहले यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होता था। आज 14-14, 15-15 मेडिकल कॉलेज हैं। एम्स जैसी संस्था यहाँ पर आई है। आज 18-20 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं। लोगों को एजुकेशन के लिए दूर जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे विकास के काम यहाँ पर 25 वर्षों में हुए हैं। और जहाँ तक नक्सलवाद की बात हम करना चाहेंगे, जो कि बस्तर जैसा एक बड़ा क्षेत्र नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था। लेकिन हम लोग का सौभाग्य कि जब हम लोग यहाँ पर चौथी बार सरकार में आए तो डबल इंजन की सरकार बन गई और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना कि भाई ये नक्सलवाद को इस देश से समाप्त करना है और उसके लिए डेडलाइन भी हमारे यूएचएम साहब ने दे दिया 31 मार्च 2026 को। और उनका भी बड़ी चिंता रहती है और जिस तरह से हम लोगों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सफलता मिल रही है, हमारे जवान जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि संकल्प पूरा होगा और छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी जो विकास की दृष्टि से अछूता था, वो सारे विकास के वहाँ पर भी मार्ग खुलेंगे। बड़ी मात्रा में सरेंडर हो रहे हैं नक्सलिस्ट, किस तरह से देखते हैं आपकी इनकी पुनर्वास की क्या जो प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ने बनाया है छत्तीसगढ़ की, कैसे करेंगे, कैसे इन तक चीज़ें पहुंचाई जाएं ताकि दोबारा से ये फिर से हथियार न उठा पाएं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त कर देना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन क्षेत्रों में विकास पहुंचाना, सरकार की योजना को पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका फिर से नक्सलवाद की तरफ झुकाव मत हो। और इसके लिए हम लोगों ने नियत नीलानार आपका सुंदर गांव ऐसा योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और अब तो माननीय गृह मंत्री जी ने उसका वो क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया है। पहले एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में विकास होता था, लेकिन अब उसको डबल कर दिया है उन्होंने, 10 किलोमीटर कर दिया है। और अभी तक हम लोग 327 गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। जहां पर सुरक्षा कैंप खुले हैं वहां पर सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं, वहां अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल वहाँ पर खुल रहे हैं, दूर संचार के साधन वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और राशन कार्ड वहाँ बन रहा है, राशन भी पहुँच रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से विकास को भी वहाँ पर पहुँचा रहे हैं और लगातार और भी वहाँ पर सरकार की योजनाओं को पहुँचाएंगे ताकि वो लोग विकास की मुख्यधारा से हमेशा जुड़े रहें। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होंगे जो छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट की राह पे काफ़ी तेज़ी से आगे ले जाएगा? एक तो बड़ा सौभाग्य कि कल स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ में थे और उनके कर कमलों से हमारा जो विधानसभा का नया भवन बन के तैयार हुआ है, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ, उसका उन्होंने
लोकार्पण किया और नया रायपुर को हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर उद्योग भी आ रहे हैं। नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, और इसको काफ़ी सराहना मिल रही है हमारी उद्योग नीति को। और पिछले 10 महीने में ही करीब 7.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मतलब हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी स्टार्ट हो गया है। आपका AI डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर प्लांट का काम यहाँ पर चालू हो गया है और भी बहुत सारे उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं जो आने वाले समय में दिखेंगे। और हम लोग ज़्यादा रोज़गार पर चिंता कर रहे हैं, कहे कि हमको मालूम है कि हम हमारे सभी बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए रोज़गार पर विशेष नई उद्योग नीति में व्यवस्था है कि कोई भी उद्यमी अपने उद्यम में अगर 1000 से ज़्यादा रोज़गार देता है तो उनको विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किए हैं और इसका लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है। आखिरी सवाल है, SIR की बात की जाए, हर स्टेट में अब होगा, छत्तीसगढ़ किस तरह से तैयार है? और जो बातें कही जाती हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि ये दावा है और इसका पर्पस दूसरा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, SIR के हम स्वागत करते हैं, वो हो जाए अच्छा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, ये लोग अवसरवादी हैं, अवसर देकर बात करते हैं और हमको लगता है कि इनकी बातों में कोई दम भी नहीं है।